नाज़िया इलाही ने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जो बात कही, क्या वो सच है? क्या वो झूठ है? क्या नाज़िया इलाही प्रोपेगेंडा कर रही थी? क्या नाज़िया इलाही ने जो बातें कही उससे इस्लाम धर्म को नुकसान पहुंचा है? और क्या नाज़िया इलाही ने जो कहा उसके लिए उनको कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए? ये सर तन से जुदा के नारे ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये कि नाजिया जो ये किन्नर है, किन्नर समाज से है, ये महिला तो है नहीं। इसने जो बात कही ना, पहले तो ये मुसलमानों को टारगेट में लेती थी। उसके बाद मुसलमानों ने कहा चलो कोई नहीं, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है, मुसलमानों को करती रहे, कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका धीरे धीरे इतना हौसला बढ़ गया कि पूरी दुनिया की जो जो जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान जिसे माँ मानते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जिनको खुदा से नीचे जिनका दर्द है, उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करेगी। आपकी कोई बहन बेटी को इस तरीके की बात कर देना, तो आप भी यही नारा लगाएंगे सरतन से जुदा का। ये छुपी कहाँ है, किस बिल में छुपी, ये पता नहीं चल रहा इसका। और अब तक जेल क्यों नहीं गई, ये क्यों नहीं, ये पता नहीं चल रहा इसका कि जेल क्यों नहीं भेज रही इतनी एफआईआर के बाद इसको। अरे पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुंह पे थूक दिया इसने। आप कैसी बात करो, 57 देश है मुस्लिम, इसकी औकात इतनी है कि ये इस तरीके की बात कर ले। हजरत आयशा के बारे में गलत शब्द बोलने की औकात है इसकी, किन्नर की, जो इतनी इतनी उछल रही है। मैं कहता हूँ किन्नर समाज भी सभ्य है देश का, ये उससे भी गई गुजरी औरत है। मैंने इसको पहले भी कहा था तू काफिर है, काफिर रहेगी। अपनी औकात से बाहर निकल के बात करी इसने। या आप सोचो ना कितनी भद्दी बात। मैं कहता हूं मगर बैठ के कोई सुने ना उसको, हिंदू समाज का व्यक्ति भी, सभ्य व्यक्ति कोई सुनेगा तो ये कहेगा कि हाँ, इस औरत से घटिया औरत पूरी दुनिया में नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि आप इसके सरतन से जुदा के नारे। मैं कहता हूं पूरी दुनिया के मुसलमानों के एकजुट होकर इसके खिलाफ फांसी की मांग करनी चाहिए और सार्वजनिक तौर से इसको फांसी देनी चाहिए, बीच चौराहे पे, शरिया कानून के हिसाब से। ऐसी औरत को, इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी गंदी और इतनी घटिया बात करने की। आपने मजाक बना के रख दिया इस्लाम का यार। दो कौड़ी की औरत नहीं है ये, और 1,500 रुपए लेके ये डिबेटों में बैठ के इस तरीके की बातें करेगी। आप मुसलमानों को गाली दो, बदतमीज बोलो, जो बोलना बोलो, बोलती है ये। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी करा लेंगे इससे। हमारे हजरत आयशा के बारे में इसकी औकात है, पैरों की धूल मिट्टी भी नहीं है उसने हजरत आयशा के ये जिस तरीके की बकवास बक रही थी बैठ के। ठीक है इसके मेहताब। तो जूतों की माला पहना के इसे गले में घुमाना चाहिए इसको। आप ये सोचिए ना कि आप उस चीज को ठेस पहुंचा रहे हैं जो पूरी आस्था का केंद्र है हमारी। आप उस चीज पे वार करोगे। अरे चलो, पूरे पूरे हिंदुस्तान की राजनीति मुसलमानों पे चल रही है। मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों को पीटना, मुसलमानों को मारना, मॉब लिंचिंग करना, ये सब चल रहा है। आप कर रहे हो राजनीति हमारे नाम पे, अच्छी बात है, करते रहो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी कीमत पे। और एक बात मैं बता दूं, इसका कोई हिंदू समाज से कोई मतलब नहीं है। ये तो चंद पैसों के लिए काम करने वाली, अपने आप को फेमस करने वाली औरत है। तो हिंदू समाज दूर रहे इस मामले से। मेरी ये अपील है हिंदू समाज से कि आप अब बिल्कुल ही दूर रहे इस मामले से, क्योंकि इसने ठेस हमारी आस्था को बचाई है, हिंदू समाज की आस्था को नहीं बचाई। ये हिंदुओं को नहीं कहती कि देश से निकल जाओ, ये हिंदुओं के के भगवान के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलती। ये हिंदुओं से ये नहीं बोलती कि इनका बहिष्कार कर दो, यही इनको काट दो। मैंने अभी एक पीछे भी वीडियो देखी है सर इसकी, इतनी गंदी गालियां दे रही है पुलिस की मौजूदगी में खड़ी होकर। पुलिस की मौजूदगी में खड़ी होकर, एक मंच पे खड़े होकर इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं और पुलिस वाले सुन रहे हैं इसकी गालियां। ठीक है इसको तब अरेस्ट नहीं करा, मेहताब तब भी उस्मानी, हमने पॉइंट बर्दाश्त टेकन। मेहताब, किया। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नाज़िया इलाही ने जो कुछ कहा इस्लाम को लेकर, पैगंबर मोहम्मद को लेकर, वो चीज़ें बिल्कुल गैर वाजिब हैं और पब्लिक में ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन जो देश का कानून है वो शरिया से चलता नहीं। देश का कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो अगर किसी महिला ने, किसी पुरुष ने